राजा जी का क्वेश्चन है, कैन वी एक्सपेक्ट 12% रिटर्न फ्रॉम निफ्टी ऑन अ 10 year रोलिंग बेसिस लुकिंग एट द प्रेजेंट यूएस इंडिया टर्मोइल? सी राजा जी, ये जो टर्मोइल वगैरह ये चीजें हैं ना, ये एक पार्ट है बहुत लॉन्ग हिस्ट्री का, एक बहुत छोटा पार्ट है ये जो हो रहा है, ये सारी चीजें। इट्स नॉट दैट कि दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आप 91 के पहले जाओगे या 75 वगैरह के टाइम पे जाओगे तो डेफिनेटली ये बुलिंग हुई है, ऐसा नहीं नहीं हुई है। सो ऑब्वियसली आई थिंक हम कैसे अपनी सिचुएशन और ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग करते जाएंगे, डिप्लोमेटिकली हम स्ट्रांग करते जाएंगे, कैसे कैसे हमारे इकोनॉमिक साइज जो है, जो कंजम्पशन है, जो यंग पॉपुलेशन है हमारी, कैसे आगे जाके हम एक ड्राइविंग फोर्स में जाएंगे। जो रिपोर्ट्स है 2050 की, जिसमें चाइना नंबर 1 होगा, इंडिया नंबर 2 होगा और यूएस नंबर 3 होगा। आई थिंक 2060 50 60 या 70 की है प्रेडिक्शन है वो। सो ये मतलब ये होगा धीरे धीरे धीरे। सो डेफिनेटली उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बट इन द शॉर्टर ड्यूरेशन ये सारे फैक्टर्स प्ले आउट हो सकते हैं। बट अल्टीमेटली आपका सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए कि ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ हो रहा है क्या, ओवरऑल रिटेल इन्फ्लेशन का नंबर वहां पे है क्या, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10 से 12% की हो रही है इंडिया की। तो nobody can stop us from getting 12% kind of returns, because nominal GDP 10 से 12% है। उसमें corporate India will have some alpha 100 200 300 400 basis points का extra over the nominal GDP growth, अर्निंग ग्रोथ के एंगल से। तो आई थिंक रिटर्न विल बी अ बाय प्रोडक्ट। बट अभी ये जो सिनारियो डेवलप हो रहा है, निगेटिविटी है, न्यूज में भी वही कवर किया जा रहा है। बिजनेस न्यूज चैनल छोड़िए, मतलब इवन जो नॉर्मल न्यूज चैनल है वहां पे भी एक्सपर्ट्स आके, मतलब जो एंकर्स है वो एक्सपर्ट्स बन रहे हैं उन सारी चीजों पे। तो ये सारी चीजें होंगी, सो डोंट वरी। सो दिस इज अ गुड, आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो ना, तो यू शुड embrace these times, believe me, because these are the times which will take your XIRR to the next level.